नमस्कार, ये राज न्यूज बिहार है। अब आप राज भाई से बिहार पटना के दिन भर का प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों से एकीकृत रवैया अपनाने को कहा। बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। देखें तो आज्ञा के दी गई छूट। विधान परिषद के स्नातन और शैक्षणिक निर्वाचन क्षेत्रों में 5 सीटों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी मत की गिनती। और प्रदेश में बेशक पेश होगी गेहूं की सरकारी खरीद। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। अब समाचार विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप इस खबर को कौन से जिले कहां से देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों से एकीकृत रवैया अपनाने को कहा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना विशेष पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICTRCI को संबोधित कर रहे थे। वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं के प्रभावित स्थानीय न होकर व्यापक होते हैं, इसलिए इनमें निपटने की कार्रवाई पूरी विशेष में अलग अलग न होकर एकत्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाते समय इस प्रकार की जानकारी समझ सूझबूझ से की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जानकारी और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक विभिन्न आपदा से निपटने के लिए मददगार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व के एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। भारत के कई कार्य समूह में आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पहले ही सम्मानित कर चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिट कार्ड भेजने की योजना सुधार सक्षम लघु और मध्यम उत्तम MSME क्षेत्रों के मजबूत करने की सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। देखिए, बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। जानकारी के अनुसार बिहार शरीफ में आज निषेधाज्ञा में कुछ घंटों के लिए ढील दी गई। हालांकि इंटरनेट सेवा आज भी बाधित है। स्कूल कॉलेज आज भी शहरों में बंद हैं। वहीं इधर बिहार शरीफ में शांति और सद्भाव रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रभाव के चौक से शहर तक विभिन्न स्थानों पर सद्भावना मार्च निकाला गया। इस मार्च में ग्रामीण विकास मंत्री सांसद शैलेंद्र कुमार समेत जिला के सभी दलीय के नेताओं और वार्ड परिषद तथा शहरी वासी ने हिस्सा लिया। इधर सासाराम में भी जनजीवन सामान्य होने लगा है। दुकानें आज खुली हैं, हालांकि इंटरनेट सेवा आज भी बाधित है और शहरों का स्कूल कॉलेज आज भी बंद हैं। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती होगी। मतगणना में 48 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इनमें 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। गौरतलब है कि विधान परिषद की 5 सीटों सारण स्नातक और शिक्षक, गया स्नातक और शिक्षक तथा कोसी शिक्षक सीट के लिए 31 मार्च को मतदान हुआ था। इनमें से 4 सदस्यों का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि सारण शिक्षक सीट पर तत्कालीन विधान पार्षद केदारनाथ पांडे की मृत्यु के कारण उपचुनाव कराया गया। सर्वनारायण यादव और नवल किशोर को BPSC का सदस्य बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ललन सिंह ने बीजेपी को बताया बड़का झूठ पार्टी। कहा 8 घंटे में भाजपा के माहौल बिगड़ने की कोशिश हुई नाकाम। देखिए, JDU नेता ललन सिंह ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में कहीं भी समस्या नहीं है। बिहार में कुछ ऐसे तत्व हैं जो राज्य में संपत्ति दरक अपार और एकता और माहौल को बिगड़ने की कोशिश कर रही है। 2024 में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान अमित शाह के बयान पर बोले LJP सुप्रीमो।
देखिए, नालंदा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान के बाद लोजपा और सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी संकेत दिए हैं कि उन पर पार्टी भी बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी की हुई बल्ले बल्ले के बाद टीए में हुआ बम्पर इजाफा, खाते में आएंगे 1.5 लाख रुपए। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया। अप्रैल महीने में कर्मचारियों के खाते में मोटे पैसे आने वाला है ना। तो ये समाचार आप राज न्यूज बिहार के राज भाई से सुन रहे थे। और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रोजाना के ताज़ा समाचार सुनने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नए लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।